नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। शाम का समय हो रहा था तो मैंने घर में कर लिया है दिया बाती। आज मैंने थोड़ी सी जल्दी ही पूजा कर दी थी क्योंकि आज रात में 8 बजे की मेरी है ट्रेन। वैसे आप लोग सफ़र में लेकर के क्या जाना पसंद करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या लेकर के जाती हूँ सफ़र में, जो 3-4 दिन तक ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आप इस नेक्स्ट टाइम अगर जब भी जाएं तो ये रेसिपी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और 1 लिया था लाल मिर्च। तीखा आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लो फ्लेम पर हम इनको भूनेंगे। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ अब सत्तू, जो हम सभी बिहारियों के घर में ना होता ही है। अगर इजीली ये मार्केट में मिल भी जाता है, अगर नहीं मिल रहा ना तो आप भुने हुई जो चना दाल होती है ना उसे लेकर के आइएगा और पीस लीजिएगा, आपका सत्तू तैयार हो जाएगा। तो 5 से 6 चम्मच मैंने लिया है। और यहाँ पर देखिए जीरा, काली मिर्च और जो लाल मिर्च है ना वो अच्छे से भुन गई है। इस तरह से जब आप इसको भून करके डालते हैं ना तो बहुत ही सौंधी सी खुशबू आती है और बहुत ही कमाल का मसाला बन करके तैयार होता है। यानी कि सत्तू की जो स्टफिंग है ना बहुत ही अमेजिंग बनती है। अब हम इनको हल्का दरदरा सा कूट करके तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी में है तो मैं इमाम दस्ते में कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हैं ना तो आप इसे मिक्सी में भी हल्का सा पीस सकते हैं। तो चलिए जी, ये तैयार हो गया है। वैसे जब भी हम मतलब कि सफ़र में जाते हैं ना हमें यही रेसिपी पसंद आती है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि क्या ही कहने। ताज़ा तो अच्छा लगता ही है लेकिन आप अगर इसे बासी भी खाओगे ना तो और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। 1 इंच मैंने लिया है अदरक, इसे हम कद्दूकस करके डालेंगे। आप चाहो तो इसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को भी बारीक काट करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर किसी भी चीज़ का यूज नहीं किया है ताकि हमारी जो सत्तू की कचौड़ी है ना कहीं से भी खराब होने की कोई भी गुंजाइश ना रहे। आप चाहो तो इसमें बारीक काट के धनिया की पत्ती भी डाल सकते हो। तो चलिए, 1 आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाला है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और स्वाद आ जाता है। अब आधी छोटी चम्मच ही मैंने इसमें कलौंजी भी डाल दिया है, इससे ना अचार ही टेस्ट आता है। ज़रूर डालिएगा। नमक डालेंगे स्वाद के हिसाब से। अब देखिए सत्तू की जो स्टफिंग होती है ना हल्की सी खट्टी होती है ना, यानी कि चटपटी होती है तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो मैं यहाँ पर 1 नींबू का रस इसमें निचोड़ करके डाल रही हूँ। आप चाहो तो आम का अचार का मसाला या फिर भरमा मिर्च का जो अचार होता है ना वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। लेकिन मुझे वो सारी चीज़ें नहीं पसंद है तो मैं नींबू का रस डाल करके बनाऊंगी। 1 नींबू का रस पूरा डाल देंगे। आप चाहो तो इसे टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी कम लग रहा ना आपको तो आप उससे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे वो मेन इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से हमारी जो सत्तू है ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है, और वो है सरसों का तेल। लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो सरसों का तेल नहीं खाते हैं। तो इस कंडीशन में आप इसमें क्या डालिएगा, आप इसमें ना देसी घी डालिएगा और इस तरह से मिक्स कीजिएगा। इससे क्या होगा ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर और स्वाद आता है। वैसे तो जो सरसों का तेल डालते हैं ना हम, इसे कच्चा सरसों के तेल से बहुत ही फ्लेवरफुल मसाला बन करके तैयार होता है, यानी कि हमारी स्टफिंग। लेकिन जो लोग सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो इसमें घी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड तेल बिल्कुल भी ना डालें, उससे ना टेस्ट बहुत ही बकवास हो जाएगा। अब मैंने इसमें 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला और इसे कर दिया अच्छे से मिक्स। मैं थोड़ी सी सत्तू की कचौड़ी बना रही हूँ क्योंकि मैं और मेरा बेटा ही सफ़र करने वाले। हस्बैंड मेरे 2-3 दिन पहले ही चले गए हैं, उनको ऑफिशियल काम से थोड़ा पहले ही जाना था, लेकिन बेटे का पेपर था ना तो इसलिए हम बाद में जा रहे हैं। तो अब एक बार सत्तू को टेस्ट कर लूँगी कि कैसी है। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी खाने में। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा फीका भी लग रहा है ना तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक, मिर्च, खट्टा जो भी आपको कम लग रहा है आप इसमें कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से भुरभुरा सा स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब बना लेते हैं कचौड़ी के लिए आटा कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है गेहूं का आटा। आप चाहो तो आधा आटा आधा मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है नमक स्वाद के हिसाब से। 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी। इससे हमारी जो कचौड़ियाँ है ना बहुत ही ज़्यादा खस्ता बन करके तैयार होती है।
आप चाहो तो ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। देसी घी को ना आटे में अच्छे से मसल करके मिक्स करेंगे। अगर आपको ज़्यादा खस्ता कचौड़ी बनानी है तो आप थोड़ा सा घी ज़्यादा डाल लेना, लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल बना रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके जैसे पराठे का आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से लगाना है, क्योंकि हम कचौड़ियाँ बनाने वाले हैं। अगर आपने हार्ड आटा लगाया ना तो कचौड़ियों के अंदर जब आप स्टफिंग भरेंगी तो वो फट जाएगी। और ये देखिए कितना सॉफ्ट मैंने आटा लगाया। इसे ढक करके रखेंगे 5-6 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप इसे 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट करा सकते हैं। रेस्ट कराइएगा तो कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनती है। अब देखिए छोटे छोटे से पेड़े लेंगे, इसके अंदर कटोरी का शेप दे देंगे और थोड़ा थोड़ा सा स्टफिंग डाल करके इस तरह से पैक करेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा उसे ज़रूर हटा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपकी कचौड़ियाँ बहुत अच्छे से पैक हो जाती है और तेल में बिल्कुल भी नहीं फटती है। अब हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। मैं यहाँ पर ना सेम टाइम फ्राई भी करते जाऊंगी, क्योंकि कचौड़ियाँ बनाने में थोड़ा सा समय तो लगता ही है। और इसी तरह से सारे पेड़ों को मैंने फिल कर लिया है। अभी देखिए फ्रेंड्स, समय होता जा रहा था ना तो मुझे टेंशन हो रहा था, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है घर में, तो एक प्रेशर सा आ जाता है कि आपको ही सारे काम करने हैं। तो लो फ्लेम पर कचौड़ियों को मैं फ्राई कर रही हूँ, लो टू मीडियम फ्लेम पर। अगर आपको ज़्यादा खस्ता चाहिए तो आप इसे लो फ्लेम पर फ्राई करें। और पूरियाँ बना रहे ना अगर आप, तो फिर इनको आप हाई फ्लेम पर भी फ्राई कर सकते हैं। स्टफिंग वाली सत्तू की कचौड़ी बन करके तैयार हो जाएगी। मैं मोटी वाली मिर्च की अचार बनाऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इसे मैंने बिल्कुल गोल गोल थोड़े से 1-1 इंच की मोटी कट किया है, 1 इंच नहीं, आधे इंच। और यहाँ पर देखिए कचौड़ियाँ हमारी कितनी फुली फुली बन करके तैयार हो रही है। तो इस तरह से कचौड़ियों को बेलते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। एक साथ कम से कम आप 3 से 4 कचौड़ियाँ जरूर फ्राई करें। इससे क्या होगा ना, कचौड़ियाँ बहुत ही खस्ता बन करके तैयार होती है। अगर आप एक एक करके कचौड़ियों को फ्राई करेंगे ना तो वो फिर खस्ता नहीं बन पाती। इसलिए आप इस तरह से 2 से 3 कचौड़ियों को जरूर फ्राई करें और हल्के हाथों से बिल्कुल मीडियम थिकनेस की कचौड़ियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। या फिर आपको जैसी पतली मोटी जैसे रखनी है आप उस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी मज़ेदार ये कचौड़ियाँ बन रही है ना। अभी ताज़ा खाइएगा तो गर्मा गर्म बहुत ही अमेजिंग लगती है। लेकिन इन कचौड़ियों की सबसे खास बात पता है आपको क्या है? जब आप इसे बासी यानी कि ठंडा खाएंगे ना, मतलब आज बना करके दूसरे दिन खाएंगे, तो ये और भी ज़्यादा मज़ेदार लगती है। बिल्कुल इसका जो स्वाद है ना, एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है। आप इन कचौड़ियों का स्वाद भूल नहीं पाओगे। तो एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए कितनी फुली फुली कचौड़ियाँ बन करके तैयार हो रही है। एक भी कचौड़ी मेरी फटी नहीं है। तो इस तरह से ना हम मीडियम फ्लेम पर मैं कचौड़ियों को फ्राई कर रही हूँ। अचार बनाने के लिए मसाला तैयार करूँगी। तो 1 चम्मच लिया है मैंने छोटी चम्मच सौंफ का, 1 छोटी चम्मच से कम लिया है जीरा, 1 छोटी चम्मच सरसों दाना लिया। लो फ्लेम पर इनको भून लिया है और इमाम दस्ते में मैं इसे अच्छे से कूट लूँगी। अब देखिए कूटना किसको बोलते हैं, मतलब कि हल्का सा दरदरा पीसेंगे। अगर आपने पाउडर बना दिया तो ये अच्छी नहीं लगेगी। देखिए हल्का दरदरा पीस लिया है। अब तवे को ही मैंने यूज़ किया। इसमें डाला सरसों का तेल और थोड़ी सी मेथी दाना डालेंगे। 5-6 दाने ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ही कम क्वांटिटी में मैं बना रही हूँ। थोड़ी सी कलौंजी डाला है, इनसे बिल्कुल अचारी स्वाद आता है। 1 चम्मच मैंने बेसन डाला है और इसे 2-3 मिनट के लिए भुनेंगे लो फ्लेम पर, ताकि इसका कच्चा फ्लेवर दूर हो जाए। जैसे ही बेसन हमारी अच्छे से भुन जाएगी ना, हम इसमें कटी हुई मिर्चों को डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3-4 ही मिर्च लिए थे। और जैसे ही मिर्च बेसन के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी, हम इसमें डालेंगे काला नमक। इससे ना बहुत ही चटपटा बन करके तैयार होता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें अजवाइन भी डाल दी है, ताकि ना अजवाइन जो होती है ना वो फ्लेवर तो इन्हेंस करता ही है, साथ में डाइजेशन में भी प्रॉब्लम नहीं करती है। तो सफ़र में लेकर के जा रहे हैं तो ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। काला नमक भी हमने डाला था, अब मैंने इसमें डाला थोड़ा सा रेगुलर नमक। काला नमक ज़रूर डालिएगा, बहुत ही चटपटी सी ये मिर्च बन करके तैयार होती है। आधे नींबू का रस डालेंगे। जब मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसमें डाल देंगे आधे नींबू का रस। और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पैक कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरी सारी कचौड़ियाँ कितनी फुली फुली बन करके तैयार हुई है। तो चलिए समय हो गया है और ये ठंडी भी हो गई है, तो मैं इनको फटाफट से पैक कर लेती हूँ। इन सभी को मैं एल्युमिनियम फॉइल में ही पैक कर ले रही हूँ, क्योंकि कितनी सारी डब्बे लेकर के जाएंगे फिर ना स्पेस भी बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल में मैं इनको पैक कर दूँगी। 4-4, 5-5 कचौड़ियों का सेट लगा करके मैं रख ले रही हूँ।
और ये देखिए मिर्ची का अचार कितनी यम्मी लग रही है ना, बहुत ही टेस्टी लग रही थी फ्रेंड्स। एक हफ्ते तक ये मिर्च हम लोग खाते रह गए थे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी। और कचौड़ियाँ तो बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, तो ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। वैसे आप लोग सफ़र में क्या लेकर के जाना पसंद करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो चलिए खाना हमारा पैक हो गया, और दिन में भी ना मैंने बहुत सारी चीज़ें बना करके रखा है। एक स्पून भी रख लेंगे ताकि अचार को ना निकालने में आसानी हो। तो ये देखिए ठेकुआ मैंने कल ही रात में बना करके रख लिया है, तो इसे भी पैक कर लेती हूँ। वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड भी रहती है, तो उसके लिए मैं ये ठेकुआ पैक कर रही थी। और ये ठेकुआ भी मैंने आटे के बनाए थे, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ पहले से ही मैंने शेयर कर दिया है। तो फ्रेंड्स गोवा का जो वीडियो है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, वो ब्लॉग्स भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गई थी और कैसे कैसे रहे थे। तो चलिए केक भी मैंने बनाया था, टी टाइम केक, और ये देखिए एकदम फ्लफ़ी सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर के तैयार हुआ था। इनको मैं डब्बे में पैक कर ले रही हूँ। खा करके भी मैं देख रही थी कैसा लग रहा, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और ये केक ना मैं अपनी फ्रेंड के लिए भी लेकर के जाऊंगी, थोड़ा सा बेटे के लिए भी रखूंगी ट्रेन में खाने के लिए, और 1-2 पीस ना हस्बैंड को भी दूंगी खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि मेरे लिए भी केक लेकर के आना। सबकी डिमांड पर ही मैंने ये केक बनाया था, टी टाइम केक। सारी चीज़ें पैक हो गई है और समय भी हो गया है, आधे घंटे में ड्राइवर भी आता ही होगा, तो फटाफट से ना चीज़ों को पैक कर लेते हैं। सबसे पहले तो खाना ही रख लेते हैं, बाकी चीज़ें तो मैंने पैक कर लिया है और मैं भी हो गई हूँ अब तैयार। श्रग मैंने पहन लिया क्योंकि एसी में ना थोड़ी सी ठंड सी लग रही थी, ठंड लगती है इसीलिए। और जब भी आप ट्रेन में सफ़र करें ना हमेशा कंफर्टेबल ड्रेस ही पहने। न्यूज़ पेपर रखा है, टिश्यू पेपर रखा है, पेपर प्लेट रख लिया, चम्मच रख लिया, सारी चीज़ें मैंने रख लिया। और ये हम आ गए हैं ट्रेन में, और जैसे ही ट्रेन में पहुँचे बेटा ने कहा मम्मी मुझे चिप्स खाने, तो मैंने कहा कि ठीक है ले करके आ जाओ। 1-2 चिप्स मैंने भी खा लिया, डिनर हमने पहले ही कर लिया था घर से निकलने से पहले ही। तो ट्रेन में आने के बाद हमने चिप्स खाए, इसके बाद थोड़ी देर बैठे, फिर सो गए, सो करके उठे, फिर सुबह 12 बजे लंच कर रही थी मैं। कचौड़ी और अचार बहुत ही मज़ेदार लग रहा था फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी था। जो मेरी ट्रेन की सीट थी ना वो ऊपर की थी, और शाम के समय बेटे ने खाया था मैगी, क्योंकि बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। और रात में अंडा बिरयानी मैंने बेटे के लिए मंगवाया था, और खुद मैंने खाया था कचौड़ी और अचार। और ये रात में 11 बजे हम लोग पहुँच गए हैं गोवा। हस्बैंड आ गए हमें लेने के लिए अपनी फ्रेंड की गाड़ी से। तो आगे का जो ब्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। और थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।